नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज और महाराष्ट्र के महापर्व गणेशोत्सव की बात करें तो दूसरा दिन है आज, और सिटी सेंटर शो हर दिन हम अलग अलग पंडाल से आपके सामने लेकर आ रहे हैं। मुंबई की मूर्तियों की खासियत आपके सामने रख रहे हैं। तो आज हम आपको बता दें कि मुंबई के जो सबसे अमीर बापा हैं जीएसबी मंडल, हम उनके पंडाल में हैं। और आप देखें मेरे पीछे जो आप मूर्ति देख रहे हैं भगवान की 14.5 फीट ऊंची, क्योंकि इस बार ऊंचाई की कोई पाबंदी नहीं है, तो भव्य मूर्तियां मुंबई में नजर आ रही हैं। एक बार फिर से 66 किलो सोना और 295 किलो चांदी से सजे हुए बापा की मूर्ति आप देख रहे हैं। और इस मंडल से सालों से हजारों जो वॉलंटियर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, पुजारी जुड़े हुए हैं। कई एनआरआईज हैं, करीब 300 ऐसे एनआरआई पुजारी हैं जो बाहर से आते हैं खासतौर से गणेशोत्सव के दौरान। और इस वक्त हम जो जीएसबी मंडल के प्रवक्ता हैं अमित पाई साहब, उनसे बात करेंगे। अमित जी, 2 सालों का एक लंबा इंतजार रहा श्रद्धालुओं के लिए। 2 साल से कोरोना महामारी के चलते हुए हमें 2 साल कोई भी भाविक को दर्शन नहीं दे पाए। और आप देख सकते थे कल जब हमने दर्शन ओपन किया सुबह 5 बजे के टाइम पे बाहर 5000 लोगों की भीड़ खड़ी थी। और कल के पूरे दिन में करीबन 1.25 लाख लोग, 1.5 लाख लोग आके दर्शन लेके गए हैं। एक दिन में 1.5 लाख लोगों ने हमने गिने हुए 1.5 लाख है, बाकी और भी अनगिनत काफ़ी सारे हैं। इसके अलावा 20,000 लोगों ने अन्न प्रसाद लिया है और 15,000 लोगों ने रेगुलर दर्शन लेके प्रसाद भी लिया हुआ है। इसका ये दिखाई देता है कि कितनी भी तकलीफ हो हमारे लोगों को, लेकिन वो भगवान पे से विश्वास नहीं होता, और हमारे बापा पे से तो बिल्कुल भी नहीं होता। काफ़ी सारे मीडिया ने ऐसे कहा हुआ है श्रीमंत गणपति, रिचेस्ट गणपति, लेकिन हमको जो आशीर्वाद मिलता है बापा से, वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रूफ है रिचनेस का। जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरा करके देता है, इसीलिए तुलाभार की सेवा दी जाती है, इसीलिए लोग आभरण चढ़ाते हैं। और ये एकमात्र शास्त्रोक्त पद्धति से मनाया जाने वाला सार्वजनिक गणेशोत्सव। और अमित जी, कई हजारों वॉलंटियर्स हैं जो जुड़े हुए हैं इस मंडल से सालों से, करीब 3,500। और आप बाहर से आए हैं सर, बहुत सारे ऐसे हमारे एनआरआईज वॉलंटियर भी हैं जो जुड़े हुए हैं। कहाँ से हैं सर आप? मैं दुबई से हूँ। एवरी ईयर, लास्ट 2 साल छोड़ के मैं एवरी ईयर आता हूँ। और मेरे साथ जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, मस्कत, कुवैत, यहाँ से सब आते हैं। ये हमको एवरी ईयर जो भगवान की जो श्रद्धा है, हम लोग जो इनके ऊपर विश्वास रखे, वो हमको खींच लाती है। यहाँ पे आके सेवा करने का एक मौका मिलता है जो हमारे लिए इतना अच्छा है कि वो जितना भी साल भर 360 दिन जो काम किया, जो टेंशन है, वो ये 5 दिन में हम सब भूल के बाकी का 360 दिन फिर से अच्छी तरह से चलता है। और जीएसबी मंडल की जो पूजा है सर, वो हर बार खास रहती है, भव्य होती है। इस बार कुछ अलग है? इस बार अलग रहने के, अभी आपने थोड़ी ही देर पहले देखा रहेगा, ये दीपोत्सव था। दीपोत्सव में हम सारा ब्लैकआउट करते हैं और पूरे प्योर घी के जो दिए हैं, ये सारे घी के दिए जलाए जाते हैं। अभी दीपोत्सव हो गया है, जिसको हम दीपाराधना पूजा भी बोलते हैं। दीपाराधना के बाद में अभी रंग पूजा हुई है, रंग पूजा होगी। रंग पूजा के बाद में रात्र पूजा होगी। रात्र पूजा के बाद में रात को 11 बजे तक ही भाविकों को दर्शन होगा। अब ये जो रंग पूजा है, रंग पूजा में जो है ना गणेश जी है, गणेश जी को जो प्यारे चीज़ें हैं उसी का होता है। जैसे नारियल है, अपना पोहा है, केला है, गन्ना है, केले के पत्ते हैं, ये सारे जो गणेश जी के जो प्यारी चीज़ें हैं उनको अर्पण होता है। आज के दिन में अब ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 125 हमारी रंग पूजा हो जाती है। सवेरे के टाइम में मुड़ गणपति होता है, महामुड़ गणपति होता है, उसके पहले तुलाभार होता है। तुलाभार में जो यहाँ पर भाविक अपने मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होने के पहले या मन्नत पूरी होने के बाद में वो अपने वजन का जितना भी है तुला वजन का हिसाब से दान करते हैं। मतलब नारियल का होता है, केले का होता है, शुगर का होता है, दूधपाक का होता है, अपना जैगरी का होता है। तो 316 करोड़ की बीमा वाले मुंबई के सबसे अमीर बापा की खासियत आपने समझी यहाँ के पुजारियों और वॉलंटियर्स के जरिए। अब आइए आपको दिखाते हैं देश भर से तस्वीरें जहाँ बापा के अलग अलग रंग और उनके अनूठे रूप आप देख सकेंगे। कहीं बापा वर्दीधारी नजर आ रहे हैं तो कहीं हिट फिल्मों के किरदार में हैं, कहीं रेत से बने हुए हैं तो कहीं साबूदाना और काली मिर्च से। देखिए ये रिपोर्ट। पुलिस की वर्दी, कमर पर पिस्तौल और हाथ में स्मार्टफोन। मुंबई पुलिस के विलेपार्ले पुलिस स्टेशन में विराजे ये वर्दीधारी बप्पा ट्रैफिक कानून, साइबर क्राइम और अन्य अपराध को लेकर जागरूकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। मेरा पुलिस बप्पा लाने का
कंसेप्ट ये है कि लोगों में अवेयरनेस लाने का, फिर वो क्राइम के बारे में रहे, ट्रैफिक रूल्स के बारे में रहे, और इस बार हमने लाया है वो साइबर फ्रॉड के बारे में। जो साइबर फ्रॉड ज़्यादा तरीके से बढ़ रहे हैं या लोग उसमें जो फंस रहे जैसे, तो उनको सावध करने का मेरा बापा इस बार प्रयास कर रहा है। 10 दिन वाले इस महापर्व में साउथ की हालिया हिट फिल्मों से इंस्पायर्ड मूर्तियां भी दिखी। कहीं पुष्पा, कहीं KGF तो कहीं RRR के मशहूर किरदारों वाले अवतार में बप्पा दिखे। तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। हालांकि गणपति मूर्ति को इन नेगेटिव किरदारों का रूप देने पर कई खफा हैं। ऐसी अलग और ध्यान खींचने वाली मूर्तियां देश के कई हिस्सों में दिख रही हैं। ओडिशा के मयूरभंज की ये मूर्ति 60,000 कंचों से बनी है। इस पंडाल में बीते 16 साल से हिंदू मुस्लिम एकता का अनूठा संगम देखने मिलता है, जहां दोनों समुदाय एक साथ बप्पा की वंदना करते हैं। ओडिशा के ही एक कलाकार एल ईश्वर राव से भी मिलिए। 350 ml की इस बोतल में इन्होंने मूर्ति और पंडाल दोनों ही बना डाला है। इस बार गणेश पूजा में मैं 350 ml बोतल के अंदर एक गणेश जी बनाया हूँ और उसी के साथ साथ उसका डेकोरेशन पंडाल भी किया हूँ। और उसका हाइट है 4.5 इंच और चौड़ाई है 2.5 इंच और गणेश मूर्ति जो हाइट है उसका 2.5 इंच का मूर्ति बनाया हूँ। इस काम करने के लिए मेरे को 7 दिन समय लगा और इसमें मैं व्यवहार किया हूँ मट्टी और पेपर। वहीं भोपाल में मूर्तिकार रवि यादव ने साबूदाने और काली मिर्च से गणेश प्रतिमा बनाई है। इसमें ये खासियत है कि ये मैंने इसके अंदर कलर मलर का कोई यूज़ नहीं करा है और ना कलर के ऐसे केमिकल आते हैं आज वो कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर साबूदाना, काली मिर्च, मोर के पंख की डंडी और चम्मच की लकड़ी, ये चीज़ें इसके अंदर यूज़ करी। प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर रेत के 3,425 लड्डुओं का उपयोग करके भगवान गणेश की एक खूबसूरत रेत की मूर्ति बनाई है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अब 10 दिनों के इस लंबे त्योहार में बप्पा के अलग अलग रंग और अनूठे रूप पंडालों और घरों की रौनक बढ़ाएंगे। NDTV इंडिया रिपोर्ट। No, sir. We are both of you. लिंगायत मठ के स्वामी शिवमूर्ति मुरुगा की गिरफ्तारी हो गई है। शिवमूर्ति मुरुगा पर यौन शोषण का आरोप है। पॉक्सो एक्ट के तहत ये गिरफ्तारी हुई है। शिवमूर्ति मुरुगा पर IPC की धारा 376 यानी बलात्कार का केस भी दर्ज है। इस मामले में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी निहाल किदवई। चित्रदुर्गा के प्रभावशाली लिंगायत मुरुगा मठ के प्रमुख डॉक्टर शिव मूर्ति को आखिरकार बृहस्पतिवार देर शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर पॉक्सो की धाराओं के अलावा बलात्कार का मामला भी दर्ज था। 26 और 27 अगस्त को ये मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। ऐसे में राज्य की बीजेपी सरकार और पुलिस पर काफी दबाव था। मठ के फ्री हॉस्टल में रहने वाली 2 नाबालिग लड़कियों ने उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। वो काफी प्रभावशाली मठाधीश है और यहाँ पर विधानसभा के चुनाव को 1 साल से भी कम समय का रह गया है। ऐसे में किसी भी पार्टी का कोई भी नेता इस मठ के खिलाफ खुल करके बोलने को तैयार नहीं था। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने हाल ही में कहा था कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर शिव मूर्ति पर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार साबित होंगे। हालांकि येदियुरप्पा के एक सहयोगी लहर सिंह, जो अब बीजेपी के सांसद हैं, उनका कहना था कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए मामले को राज्य से बाहर भेज देना चाहिए। 2 नाबालिग लड़कियों ने जो आरोप लगाए हैं उनमें से एक अनुसूचित जाति की है। ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। बेंगलुरु से निहाल किदवई, NDTV इंडिया। और मुंबई में होने वाले BMC चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। गणेशोत्सव के दौरान बीजेपी ने चुनावी प्रचार की शुरुआत भी कर दी है। शहर में पोस्टर्स भी लगने शुरू हो गए हैं, जहां पर पिछली सरकार पर हमले किए जा रहे हैं। इन पोस्टरों में कहा गया है कि सरकार बदलने के साथ ही हिंदू त्योहारों पर लगी रोक खत्म हो गई है। मुंबई में गणेश चतुर्थी के शुरुआत के साथ ही शहर भर में
बीजेपी की ओर से इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। साफ है कि बीएमसी चुनावों से पहले अब बीजेपी की ओर से हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जा रहा है। इस बात की बहुत खुशी है कि फिर एक बार हमारे सारे उत्सव और पर्व उसी हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं जैसे कोविड से पहले वो मनाए जाते थे, और आगे भी कोई विघ्न ना आए इसी प्रकार से हम लोग इनको मनाते रहे, यही श्री गणेश के चरणों में प्रार्थना। कोरोना काल में त्योहारों पर लगी पाबंदियों को एक चुनावी मुद्दा बनाने के साथ ही अब महाराष्ट्र की नई सरकार चुनावों से पहले कई तरह की तैयारियां करती दिख रही है। सरकार की ओर से मोदी एक्सप्रेस के जरिए त्योहारों से पहले लोगों को कोंकण भेजा जा रहा है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 सितंबर को मुंबई के लालबाग पंडाल में भी आने वाले हैं। अब उद्धव खेमे की ओर से गणेशोत्सव के जरिए हो रही राजनीति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा बोलना या लिखना गलत है। 2 साल में हिंदू सन नहीं रुके। जो भव्य दिव्य होते थे, जो लोगों की भीड़ होती थी, वो कम हुई। उद्धव जी ने भी यही किया। 2 साल में जो लोगों को बचाया है वो लोग तो शुक्रगुजार कर रहे। पिछले 25 सालों से शिवसेना बीएमसी में सत्ता में है, लेकिन फिलहाल पार्टी के भीतर ही कई मतभेद देखने मिल रहे हैं और पार्टी 2 गुटों में बटी हुई है। ऐसे में बीजेपी को यह एहसास है कि इस बार बीएमसी में सत्ता परिवर्तन हो सकता है और इसलिए त्योहारों के समय से ही पार्टी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित और अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली खबर मुंबई के मुंबा देवी से, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों ने एक बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की, गाली गलौज की। प्रकाश देवी की एक दवा की दुकान है। एमएनएस के नेता उनकी दुकान के सामने लकड़ी के खंभे लगा रहे थे। प्रकाश देवी ने इसका विरोध किया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। इस घटना के वायरल वीडियो में एमएनएस के पदाधिकारी विनोद अर्गिले बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारते हुए साफ नजर आ रहे हैं। उन्होंने महिला के साथ धक्का मुक्की भी की। वहां खड़े लोगों में से किसी ने भी बीच बचाव नहीं किया और सभी दर्शक बनकर ये तमाशा देखते रहे। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि विनोद अर्गिले ने उनके साथ मारपीट तो की ही, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने भी गाली गलौज की। पीड़ित महिला की गलती से व्यक्ति थी कि उन्होंने अपनी दुकान से हटाकर खंभा लगाने की गुहार लोगों से लगाई। और राजधानी दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति आज से फिर से लागू हो गई है। इसका मतलब यह है कि शराब की बिक्री अब सरकारी दुकानों में ही सिर्फ होगी। निजी दुकानों को बंद किया गया है और इसकी जगह पर 300 सरकारी दुकानें ही खुलेंगी। सौरभ शुक्ला की ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें दिल्ली के सरकारी ठेकों की हैं, जहां गुरुवार को शराब की बिक्री शुरू हो गई। पहले दिन सरकारी दुकानों में शराब की उपलब्धता कम दिखी और लोगों की भीड़ हल्की नजर आई। जिनको ये सरकारी लाइसेंस मिले हैं, उनका कहना है कि सारे ब्रांड्स की उपलब्धता में अब भी 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। स्टॉक हमारे पास ज़्यादातर है सामान अभी हमारे पास बेचने के लिए, और धीरे धीरे आज से स्टार्ट है तो हमारे पास सारा स्टॉक हमारे पास आ जाएगा। हाँ सर, टीपी वगैरह हमारे सब इशू हो चुके हैं, माल आने वाला है और सामान की कोई हमारे पास ऐसी कोई कमी नहीं रहेगी। रेट में क्या अंतर है? क्या शराब में रेट में कुछ फर्क पड़ेगा लोगों को, दिल्ली के लोगों को? सर ये तो दिल्ली की जनता ही बताएगी कि आप अभी एमआरपी पे बेच रहे हैं। बिल्कुल सर, हम तो शुरू से ही एमआरपी पे बेचते हैं और पहले भी एमआरपी पे बेचते थे। इस स्कीम को तो मुझे अभी आगे का कुछ नहीं मालूम है, बट क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, क्या होती हैं, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट्स नहीं कर सकता। कि बाकी रेट्स का है, रेट्स में क्या डिफरेंसेस हैं वो आज हमें पता लग जाएगा। अभी एमआरपी के बेस पे ही हम सेल करने के लिए। ग्राहकों में कमी की सबसे बड़ी वजह रही बुधवार तक निजी शराब की दुकानों पर मिलने वाला जबरदस्त डिस्काउंट।
बुधवार देर रात तक आखिरी दिन निजी संचालकों ने अपना स्टॉक खत्म करने के लिए एक पर एक मुफ्त शराब की बोतलें बेची। सरकारी में है कि बढ़िया दारू मिलता है और प्राइवेट में था कि डुप्लीकेट दारू मिलता था। अच्छा, आपको लगा डुप्लीकेट? हाँ, डुप्लीकेट दारू मिलता था। अच्छा, बहुत परेशानी था उससे। फर्क वाले शराब बढ़िया नहीं थी सर, बेकार शराब थी वो। अब ये देखते हैं, पी के आज पहली बार ठेर खुला है, देखते हैं इसको भी, ये सही होगी तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वो शराब तो बंदे को ना खाना, भूख लग रही ना खाना खा रहा आदमी, बीमार पड़ गया बंदा। दरअसल नई आबकारी नीति में शराब बिक्री पूरी तरह निजी हाथों के हवाले में हो गई थी। होटल, रेस्टोरेंट, बार आदि रात 3 बजे तक खुले रह सकते थे, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप के बाद इस नीति पर सवाल उठने लगे। 31 अगस्त तक जम के ऑफर्स थे, क्योंकि निजी लोग अपना स्टॉक बेचना चाह रहे थे। तो अगर आज से आप दिल्ली में शराब खरीदना चाहते हैं तो आपको शराब सिर्फ MRP पे ही मिलेगी और आपको उस पर कोई ऑफर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब सिर्फ सरकारी दुकान पर ही शराब बेची जाएगी। दिल्ली में सहयोगी करण पात्रा के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।